हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स की। क्वेश्चन नंबर 1.19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक क्यू चार्ज है 2.0 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में ले जाएंगे तो क्या होगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। साइड ऑफ द क्यूब, ये क्यूब की साइड है, आपको एक क्यूब दी है और उस क्यूब की साइड आपको दी हुई है और ये जो चार्ज है वो सेंटर पर रखा हुआ है। तो कह रहा है कि टोटल फ्लक्स निकालना है। तो एक मैं क्यूब बना देता हूँ जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर की है, इस तरह से रखते रहे ना, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, क्यू हो गया और एकदम सेंटर पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, सेंटर पर। तो इसका नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, फाई नेट इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। तो फाई नेट इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू है 8.854 और 10⁻⁻ कितना है 12। इसको सोल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻3 डिवाइडेड बटे 9। इसको 9 लिखेंगे, इसको लिखते क्या 20 × 10⁻3 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 9। तो 9 × 2 18 हो जाएगी और फिर 2 हो जाएगा ना, और 10⁻ कितना हो जाएगा 3 कूलम है ना। फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फ्लक्स का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.20, क्वेश्चन नंबर 1.20 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है और उसकी रेडियस दिया हुआ है। क्लियर, तो ए पार्ट में आपको सोल्व करना है कि किसी स्फीयर है, कोई स्फीयर, और उस स्फीयर का रेडियस कितना करते हैं 2r करते हैं, तो इसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्लक्स दिया हुआ फाई ई इक्वल टू 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि रेडियस को डबल कर दें, यानी रेडियस को मैंने डबल कर दिया तो इसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर डबल करते हैं देन नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इज इक्वल टू हो गया, जो फाई ई होगा वो कितना होगा, सेम रहेगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन 0। तो कोई इसमें चेंज नहीं आएगा अगर रेडियस को डबल कर दें तो, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है और फ्लक्स डिपेंड करता है क्यू इनक्लोज पर। तो क्यू इनक्लोज आपने कुछ चेंज ही नहीं किया। अब कह रहा है कि इतना अगर फ्लक्स है तो इस फ्लक्स में कितना चार्ज होगा। तो आप जानते ही हैं, वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड, यानी क्यू इनक्लोज्ड निकालना है डिवाइडेड बटे 8.854 और 10⁻⁻ कितना 12। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, फाई ई इक्वल टू फाई वो हो जाएगा -1.0 × 10⁻³ लिख सकते हैं। तो Q जो इनक्लोज्ड होगा उसको क्या लिखेंगे -1.0 × 10⁻³ इंटू 8.854 × 10⁻⁻ कितना 12।
-1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, इसको लगभग मैं 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो -9 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, यानी 9 नैनो कूलम कह सकते हैं। इतना इसकी आंसर होगी। ये हो गए चार्ज। कोई एक स्फीयर है और उस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, क्लियर। तो मान लेते हैं कि प्लस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है जो 10 सेंटीमीटर है, और स्मॉल जो r है वो ये है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये R, सॉरी वो R बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। बाहर की तरफ है एक पॉइंट, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो E जो P है वो क्या लिखते हैं, 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बटे R²। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्या P। तो यहाँ पर EP इक्वल टू जो होगा 1.5 इंटू 10⁻³ फिर क्या होगा 9 इंटू 10⁻ कितना 9 इंटू Q का वैल्यूज है, सॉरी Q हमको निकालना है, और R² ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q इक्वल टू जो हो गया 15 इंटू 10⁻2 यहाँ पर मिला, और इसको अगर हटाते हैं एक दशमलव को हटाते हैं तो ये 10⁻2 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 होगा, और यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा आपको यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। इसको पूरा हटा दीजिए ना, इस तरह से कर दीजिए, अब सही है। ध्यान दीजिए, ये है 1.5, तो 1.5 को अगर सोल्व करेंगे तो 15/10 लिख देंगे, एक कट जाएगा 10⁻2 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से कटेगा तो 10⁻⁻2 बचेगा, और -2 और +2 खत्म। तो ये हो जाएगा आपको इतना, और नीचे में आएगा क्या 9 इंटू 10⁻9, ये कटेगा 3 के 9, ये कटेगा 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा आपको 4 × 5 = 20। तो Q इक्वल टू मिलेगा 20 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10⁻⁻9, ये होगा 6.66 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। पुट आउट आउटसाइड में होल स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होती है। ये फार्मूला क्यों निकलेगा, एक स्फीयर है, उसकी डायमीटर दिया है 2.4 मीटर, डायमीटर हो गया 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 1.2 मीटर, क्लियर। एक डायमीटर है और डायमीटर की क्या दिया हो भाई वैल्यूज दी हुई है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है रेडियस। तो सिग्मा इजिकल टू 80 माइक्रोकूलम मीटर का स्क्वायर, तो सिग्मा इजिकल टू 80 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पहला मैंने कहा है कि चार्ज का वैल्यू बताइए, तो नाउ वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे एरिया। तो Q इजिकल टू सिग्मा इंटू एरिया, तो Q इजिकल टू सिग्मा इंटू 4πr²। तो आप क्या लिखेंगे Q इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू देखिए, सिग्मा का वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है यहाँ पर,
80 इंटू 10⁻⁻6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो भाई 4 और पाई रहने दो यहीं पर, 4 और पाई को आराम से रहने दो। r का स्क्वायर मतलब कि 1.2, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर? इसी को आपको सोल्व करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई इंटू 1.44। अब इसको सोल्व करो भाई, जो आप सोल्व करोगे क्या मिलेगा, कूलम में आंसर मिलेगा। यही चार्ज हो गया, यहाँ पर कूलम, ये आंसर आया। बी पार्ट में कह रहा है कि इसी चार्ज के वजह से आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर चार्ज Q, तो लिखे हैं क्या, फाई E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय क्या, ऑप्शन नॉट। क्लियर? सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा है, तो चार्ज आपको तो मिल गया। चार्ज का वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑप्शन नॉट का वैल्यू आपको पता है, तो मिल गया क्या आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फाई E इजिकल टू आया 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई इंटू 1.44, ओके, और ऑप्शन नॉट 8.854 10⁻⁻12। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई E इक्वल टू, इसको 9 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 80 इंटू 10⁻³ या -12 ऊपर जाएगा, तो सॉरी 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और पाई रहने दीजिए, इसको थोड़ा सही कर दीजिए। सही क्या करना है मैं बता रहा हूँ, 1.2 है ना, तो 12 इंटू 12 लिख दीजिए, और नीचे में क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको 9 लिख दीजिए। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और ये हो गया 4, और फिर हो गया ये 4। क्लियर है? तो ये हो गया आपको 16, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻, ये देखिए एक यहाँ से 0 कट जाएगा, ये कटेगा तो आएगा 5, पहली बात। दूसरी बात है कि ये हो गया 16 इंटू 4, 64 इंटू पाई, बस। और क्या, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, एक इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 23 में इस तरह से एक इनफाइनाइटली मान लीजिए लाइन चार्ज है, ठीक है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, और यहाँ से एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसकी दूरी क्या है, D है। तो इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इसका हम वैल्यू जानते हैं क्या,
1/4πε0 इंटू लेमडा बाई आर, ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 2 होता है 2 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा डिवाइडेड बटे कितना आर। तो E का जो वैल्यू है वो कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 होगा। सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ E का वैल्यू 10⁻4, इसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻, क्या होगा 9 इंटू 2 होगा 2, लेमडा का वैल्यू निकालना है और D का जो वैल्यू हो वो 2 इंटू 10⁻, माइनस कितना हो गया 2। ये कैलकुलेट करना है, कोई डाउट नहीं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगी यहाँ पर, ये आपको यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻2 इंटू 10⁻, कितना 4 डिवाइडेड बटे 10⁻, कितना 9 इजिकल टू हो गया लेमडा। यहाँ पर क्या करेंगे, लेमडा इजिकल टू, लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 है ये कट जाएगा तो 10⁻, माइनस कितना होगा 7 और इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε, यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू आप जानते हैं कंस्टेंट रख के आप इसको। 2 प्लेट दिया हुआ है, एक प्लेट प्लस चार्ज डेंसिटी है, एक पर क्या है माइनस है, ओके। तो कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ए पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट प्लेट के बाहर, तो ये फर्स्ट प्लेट हो गया, तो फर्स्ट प्लेट का बाहर यहाँ हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालते हैं एट ए पर। अगर ए पे बात करें तो इसके चलते फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा, या इसके चलते फील्ड कहाँ होगा, इधर। इस माइनस के चलते फील्ड कहाँ होगा, इधर होगा। अब प्लस के चलते फील्ड इधर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या बच्चों, ई प्लस लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं ई माइनस। और ये है, यहाँ पर क्या लिखेंगे ई ए इजिकल टू ई माइनस, इधर है, ओके। अब ई प्लस किधर है, इधर है, तो ई प्लस वाला हो गया इधर, ओके। तो बात यह है कि दोनों का फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस σ/ कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड में क्या हो गया, आउटसाइड में फील्ड 0 हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि सी पॉइंट पर फील्ड बताना है। तो ये माइनस है, तो माइनस के चलते कहाँ हो जाएगी, अंदर हो जाएगी ई माइनस, और ई क्या है भाई प्लस है, तो इस प्लस के चलते फील्ड इंटेंसिटी कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। बताओ इधर होगा। तो ई जो सी होगा वो क्या लिखिएगा, ई सी बराबर लिखिएगा, ई माइनस है, ई क्या है प्लस है, तो ई सी बराबर लिखिएगा ई प्लस माइनस ई माइनस, माइनस वाला निगेटिव में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ई सी इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन 0 माइनस σ/2 एप्सिलॉन 0। तो आउटसाइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी में पढ़ा है, सी में कि इस पॉइंट पर निकलना है बी पे। तो बी पे कैसे निकलेगा, बी पे माइनस के चलते किधर जाएगा, इधर जाएगा, और प्लस के चलते भी कहाँ जाएगा, उधर ही जाएगा। तो ई जो बी होगा वो क्या होगा, ई माइनस और ई प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया σ/2 एप्सिलॉन 0 और σ/2 एप्सिलॉन 0, σ/2 एप्सिलॉन 0 और σ/2 एप्सिलॉन 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन 0। 2 सिग्मा ई जो होगा ई बी इजिकल टू होगा, ई बी इजिकल टू होगा 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बटे कितना 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हो गया 2 इंटू σ/, ये कट जाएगा, तो इसको काटेंगे, काटने का वैल्यू तो कितना आएगा भाई, ये आएगा σ/, एप्सिलॉन 0, इसको बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू है 17 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन जो 0 होगा, एप्सिलॉन 0 उसकी वैल्यूज क्या होगी देखिएगा, एप्सिलॉन 0। तो इस यहाँ पर मिलेगा आपको 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना होगा 17, इसको लगभग लिख देता है कितना 9 इंटू 10⁻10 प्लस में, इसको लिख देंगे 9 दूना 18 तो होगा नहीं, लेकिन 1.9 के आसपास होगा 10
क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया आंसर। क्लियर है? ओके, तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।